कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ ईथर के बारे में बात करेंगे और एक ओल्ड कॉइन के बारे में हम आपको अपडेट देंगे। बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल करंट टाइम के अंदर $28,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि हमने कुछ प्रीवियस एनालिसिस किए हुए हैं, उसके अंदर एक ऐसा न्यूज़ आ गया कि लोगों को ऐसे लुटा दिए। प्राइस ने सस्टेन नहीं किया है, 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर भी प्राइस ने सस्टेन नहीं किया है, जहां पे हमने रेजिस्टेंस आप लोगों को दिखाया था, जो कि रेजिस्टेंस एरिया है $28,500। उससे ऊपर प्राइस ने एक बार भी सस्टेन नहीं किया हुआ है। वीक मारे हैं बट प्राइस सस्टेन नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो $28,500 का एक रेजिस्टेंस ऐसा लेवल है, काफ़ी क्रिटिकल लेवल है। ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट काफ़ी बार ट्राई कर चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्राई हुई थी, $28,800 के आसपास प्राइस गई तो थी, बट 28,500 से नीचे आके क्लोजिंग हो गई। उससे पहले एक दिन फेक न्यूज़ आ गया और बिटकॉइन का प्राइस $30,000 तक चला गया था। वो एक गेम था, बट इजीली लास्ट में जाके वो कैंडल क्लोजिंग हुआ $28,000 से भी नीचे है। मतलब कि $28,500 वाला लेवल वेरी वेरी क्रिटिकल। उससे पहले भी ट्राई हुई थी, नहीं हो पाया, रिजेक्ट हुआ, नीचे आ गए। उससे पहले भी $28,500 के ऊपर ट्राई हुए थे, रिजेक्ट हो गए। उससे पहले भी हम देखेंगे प्रीवियस टाइम यहाँ पर एक जंप लगा था, मार्केट के अंदर एक अच्छी न्यूज़ आई थी, जंप लिया, सस्टेन नहीं किया और मार्केट ने एक नया लो मार दिया। तो इतनी बार यहाँ पे ट्राई कर चुका है मार्केट, बार बार मार्केट है वो रिजेक्ट हो पा रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो मार्केट के अंदर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर मेरे हिसाब से एक करेक्शन देखने को मिलेगा, जो कि $1,500 के आसपास की पॉसिबिलिटी है, जो कि यहाँ पर भी हमें एसएल का ध्यान रखना होगा और 3 बार आपको खुद एनालिसिस करना होगा। मैं ओनली आपको दिशा दिखा सकता हूँ और कहाँ से हमें ट्रेड काट लेनी है, जो कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर कैंडल यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 28,800 900 से ऊपर जब ट्रेड होना स्टार्ट हो जाए, मतलब कि डेली कैंडल अगर क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है, तो हमें फिर ट्रेड को काट देना है, उससे पहले नहीं काटना है, क्योंकि एसएल के बिना ट्रेड यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं। 70% है हम मार्केट के अंदर सही साबित हो सकते, 30% हम फेल हो सकते हैं। बाकी यहाँ से सीधा सीधा हम टारगेट देखेंगे, मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, पार्ट वाइज हमें एंट्री लेना है लोवेस्ट लेवरेज के साथ, और एसएल के बिना बिल्कुल ट्रेड मत करना, क्योंकि मार्केट के अंदर कहीं भी कभी भी कोई भी न्यूज़ आ सकती है। तो एसएल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब टारगेट जो देखेंगे, आपको एंट्री 24,400 पे भी लेना है, 24,500 600 के आसपास भी आप ले सकते हैं, और एसएल यहाँ पे ऊपर आपको लगा देना है, उसका अभी का जो प्रीवियस हाईएस्ट पॉइंट है उसके ऊपर लगाना है 4 आवर्स टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पर 28,800 900 के आसपास। और टारगेट आप देख सकते हैं स्केल्प टाइप के, तो मे भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना ही रहे होंगे। आज भी जंप देखने को मिला था और करेक्शन देखने को मिला $500 के आसपास। ऐसे आप स्केल्प तो कर ही रहे हैं कि 28,600 700 जाए, वहाँ से शॉर्ट करे और 28,200 के आसपास आए और वहाँ पे प्रॉफिट बुक करे, बट थोड़ा लंबा देखे और थोड़ा लंबा। तो एज ए शॉर्ट टर्म मार्केट इस लेवल के ऊपर आने की पॉसिबिलिटी है, जो कि $26,800 के आसपास आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप 2-3 बार जांच करके आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक जो ओल्ड कॉइन की बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, फिर हम ईथर की बात करेंगे। तो ओल्ड कॉइन का नेम है लूम क्रिप्टो करेंसी। लूम क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी बड़ा हमें जंप देखने को मिल रहा था कुछ दिनों से, जो कि 15x के आसपास ये पंप हुआ था, इस लेवल से उठा था $0.03 से। तो हमने प्रॉफिट बुकिंग करवाए है $0.2 और $0.4। अब $0.4 से यहाँ पे हम बात करेंगे तो एक कितना गिरा हुआ है लूम जो क्रिप्टो करेंसी है, जो कि सेल आउट जल्दी से कोई लोग नहीं करवाते हैं। तो हमारा काम थोड़ा उल्टा सा है, हम बहुत ज़्यादा टाइम प्रॉफिट ही बुकिंग करवाते हैं। कोई कोइन पंप होता है, लगता है कि अब नहीं बढ़ पाएगा, उसमें प्रॉफिट बुकिंग करवाते हैं। 65% ऑलमोस्ट गिरा है जहाँ पे हमने प्रॉफिट बुकिंग करवाया था। लूम का एक वीडियो क्लिप में दिखा देता हूँ, जो कि काफ़ी सारे वीडियो है, मैं एक आपको यहाँ पर सिंपल दिखाता हूँ, एक बार उसको देख लीजिएगा। क्योंकि वरना मार्केट डाउन है, लाइट कोइन नहीं चल पा रहा है, इथेरियम नहीं चल पा रहा है, बिटकॉइन नहीं चल पा रहा है, अब किंग ही नहीं चल रहा है, तो ये इतना ज़्यादा क्यों उछल रहा है? मतलब कि इसके अंदर एक ही कोइन में ज़्यादा लोग मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो आपने अगर ले लिया है तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग बनता है, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि ज़्यादा दिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीधा ऊपर जा रहा है और सीधा कुछ ज़्यादा है ऊपर, वो ज़्यादा दिन ऊपर टिकता नहीं है। क्योंकि चार्ट चलना चाहिए एक्चुअल में इस तरीके से, ऐसे 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 चार्ट चलना चाहिए, वो चार्ट है वो ज़्यादा ऊपर टिकता है और वही सस्टेन कर पाता है आगे भी। बाकी चार्ट ऐसे भाग जाता है तो फिर वो ऐसे गिर भी सकता है ना। तो आप इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर
3 बार सोच के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ से पैसा आप अदर आपके मनपसंद क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं। अगर तो ये था वीडियो क्लिप। आपने वीडियो क्लिप के अंदर साफ साफ सुन लिया है कि यहाँ पर हो रहा है मैनिपुलेशन, क्योंकि मार्केट डाउन है, बड़े प्रोजेक्ट नहीं चल पा रहे और ये क्यों पंप हो रहा है। तो जानबूझ के पंप कराया जा रहा है। वेल अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचती है, एक आध कोइन को चूज कर लेती है। मार्केट के अंदर जब वॉल्यूम नहीं होता है तो वेल एक आध कोइन पकड़ती है, 10x या तो 15x करवाती है और फिर वो प्रॉफिट बुक कर लेती है। तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करवाया और 65% डाउन हुआ है। आप कहेंगे सागर भाई मैं बेचना भूल गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो अभी भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। इस प्राइस के अंदर भी कुछ गलत नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करके एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट अभी अगेन ही गिरने की पॉसिबिलिटी है। ये प्रोजेक्ट ज़्यादा मैंने देखा है तो पंप और डंप होने वालों में से ही है, और एवरेज ये चल जाता है 0.06 0.07 के आसपास। मतलब अभी भी यहाँ से भी आधा गिर सकता है, इसमें कहना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें से प्रॉफिट बना के कोई अदर कोइन के अंदर जा सकते अभी भी, अगर आप मिस कर गए हैं तो। नेक्स्ट बात करेंगे ईथर के बारे में। तो ईथर के अंदर थोड़ा हम लंबा एनालिसिस करेंगे। अभी चल रहा है $1571, जो कि बिटकॉइन में जंपिंग आ रहा है बट ईथर में जंपिंग नहीं आ रहा है। आप देखिएगा ईथर कुछ और ही कह रहा है। ईथर अभी होना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन अपने प्रीवियस टॉप, मतलब कि हमने ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन किया है, ये टॉप है प्रीवियस इसका, अभी की बात कर रहा हूँ अभी की, जो कि प्राइस आ रहा है ईथर का जो प्राइस आ रहा है तकरीबन अभी का प्रीवियस टॉप $1740 के आसपास। वहाँ तक भी जंप नहीं आया। ये जंप देखिए कहाँ तक गया, ओनली फॉर 1670 के आसपास। और बिटकॉइन इसी साल का जो हाई है उसके आसपास चला गया। इस साल का हाई है 32 और वो $30,000 चला गया। तो इसी साल का जो हाई ईथर का है वो है $2023। $2000 की बात हो रही है और ये 1600 गया, $400 कम गया। एटलीस्ट 1800 तो जाना चाहिए था, हम वहाँ पर 200 काट दे तो 1600 ही गया है। 1600 के ऊपर कुछ गया हुआ है, ज़्यादा नहीं गया हुआ है। 1800 1900 तक जाना चाहिए था बट नहीं गया है, क्योंकि ईथर के अंदर मेरे हिसाब से ये लोग कुछ सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और बायर फिलहाल कम है। मे भी इसको डंप ही कराना चाहते, क्योंकि उसको सस्ता लेना है, ऐसा भी हो सकता है। और ईथर को ही गिराने के लिए बिटकॉइन को पंप कराया गया, ये भी हम कह सकते हैं। क्योंकि ईथर को पंप ना कराया जाए और बिटकॉइन को पंप कराया जाए, बिटकॉइन को पंप करा के मान लीजिए कि बिटकॉइन $30,000 गया, $30,000, और ईथर को 1600 पर ही रखा, पंप नहीं कराया, क्योंकि इसको गिराना है तो उसने बिटकॉइन को 30 ले गए, 30 से बीटीसी को 28 लाएंगे तो फिर ईथर गिरेगा। जब बीटीसी बढ़ेगा तो ईथर बढ़ नहीं रहा है, बट जब बीटीसी ऊपर से गिरेगा तो ईथर गिर पा रहा है। तो अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $28,000। मान लीजिए कि बीटीसी का प्राइस $25,000 आ गया, तो आप कह सकते हैं ना कि इथेरियम आसानी से 25,000 अगर बीटीसी आता है तो इथेरियम आसानी से 1460-70 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक ट्रेंड बोल रहा है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, थोड़ा लंबा इसमें ध्यान देना। एक ट्रेंड बोल रहा है 2022 से चलता आ रहा है। यहाँ पर सपोर्ट लिया था $800-900 के आसपास, इथर ने हाई मारा $2000, रेजिस्टेंस लिया, गिरा जब FTX कोलैप्स हो गया, $1100 के आसपास आया, अगेन 2000 चला गया। वहाँ से अगेन ये रिटेस्ट करके गिरा, बट कम्प्लीटली ये लाइन हमें से लंबा खींचे ट्रिंगल टाइप का बन रहा है, रफली बता रहा हूँ। तो नीचे लाइन अभी टच नहीं हुआ है। कोई भी चार्ट है वो अपने ट्रेंड के मुताबिक चले तो ईथर अभी इतना तो गिरना चाहिए। वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ईथर आ जाएगा $1500 के आसपास। अभी 1570 चल रहा है तो $70 अभी और गिरना है, और मे भी ये वीक मारे तो 1480-90 के आसपास भी हमें देखने को मिले। तो सिंपल है, अगर ईथर गिरेगा तो बिटकॉइन कहाँ से बढ़ेगा, बीटीसी भी गिरेगा। ये दो एनालिसिस बैठ रहा है। तो मैंने 25 कहा, अब ये बार बार इस सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, और जब यहाँ पे आए और बीटीसी $23,000 चला गया, फॉर एग्जांपल 23,000 चला गया, तो ईथर में एक वीक मार सकता है और ईथर आपको आसानी से 1100 से 1200-1300 के अंडर मिल सकता है। तो और वो बेस्ट प्राइस हो सकता है। बिल्कुल ध्यान देना, उसके लिए थोड़ा सा फंड बचा के रखना। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। एक पार्ट 1500 के ऊपर आए तब, दूसरे पार्ट आप 1300, 1200, 1100, 1000 के आसपास यहाँ पर फंड थोड़ा सा बचा सकते हैं। ईथर का लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो जाता है, क्योंकि वेल वही करती है, जब सपोर्ट के ऊपर आती है हमें लगता है कि सपोर्ट लेना शुरू हो गया तो वो गेम पलट जाती है और वहाँ पर वीक मार देती है, ताकि लोग लिक्विडेट हो जाए। और उन लोगों को अगर सस्ता इथेरियम लेना है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि इथेरियम कंपेयर टू बीटीसी ज़्यादा गिर रहा है। इथेरियम अभी ये 1500-1600 नहीं होना चाहिए, 1800 के आसपास होना चाहिए। आप खुद एक बार दोनों चार्ट को मैच करके देखें कि ईथर कितना चल रहा है, बीटीसी कितना चल रहा है।
एक्चुअल में होता ऐसा है कि बीटीसी जितना चलता है 2% तो ईथर 4% चल जाता है। बीटीसी 4% चलता है तो ईथर 6, 7, 8% चल जाता है। बट अभी क्या हो रहा है, बीटीसी 5% चल रहा है तो ईथर 2% भी नहीं चल पा रहा है। प्रेशर ज़्यादा है, सेलिंग इसमें बाइंग नहीं हो रहा है, ओनली बीटीसी पंप करा के वहाँ से डंप करा रहे हो, वो ईथर को ज़्यादा से ज़्यादा गिराया जा रहा है। मतलब कि ये अब इधर तो आ चुका है 1500 के आसपास, 2000 था और 1500 आ गया है। तो यहाँ पर वीक लगने में कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी आप समझदार हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। एक छोटा सा एनालिसिस था, बाकी आप खुद जांच करना। मैं आपको दिशा दिखा सकता हूँ और उसके अंदर मैं खुद भी फेल होता हूँ। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि मार्केट के अंदर 100% एनालिसिस करते, कोई भी बंदा फेल हो सकता है। बट कुछ आंकड़े दिखा सकता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखा सकता है, और हम वही करेंगे, आपको बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जो कि चार्ट के अंदर दिख रहा है।